हम्म। हेलो। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए तो मुझे पता चले। ओके। हेलो, नमस्कार। बड़ौदा से मैं हूँ सुशीला गंगवाणी। सरस्वती पोसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ में सरगम ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाइव शो में फिर से आमंत्रित किया। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आज का विषय उन्होंने दिया है हमको, त्योहारों का महत्व। तो आज हम त्योहारों पे बोलेंगे। हम सभी को पता है कि त्योहार मनाने से हमारे जीवन में खुशी पैदा होती है, और हमारे जीवन में से नीरसता दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन में त्योहारों की योजना की, और हमारे जीवन में त्योहारों का समावेश किया। तो त्योहार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय त्योहार और एक होते हैं सामाजिक त्योहार। थैंक यू सरस्वती पोसवाल जी, पूजा जी, संध्या, हाय, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का थैंक यू। कुमार प्रसन्ना जी, थैंक यू। तो त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार और सामाजिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह, और सामाजिक त्योहार जैसे कि दिवाली, होली, जन्माष्टमी और चेटी चंड वगैरह। तो आज मैं आप सबके सामने, क्योंकि मैं सिंधी हूँ तो मुझे चेटी चंड का त्यौहार, हमारा ये मुख्य त्यौहार है, हमारा ये नया साल है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज आप सभी के सामने चेटी चंड के बारे में कुछ छोटी सी कहानी है, वो आपको बताऊंगी कि चेटी चंड आखिर है क्या और वो क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब जब भी इस धरती पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, तभी और आसुरी प्रकृति प्रवृत्ति प्रवृत्तियाँ चलती है, और हमारे जीवन के मूल्यों का जब जब नाश होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। थैंक यू सुभाष चंद्र सर जी, मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू। तो वो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी भी एक ऐसी ही एक गाथा है, एक कथा है झूलेलाल भगवान जी की, कि उनके अवतरण की एक कथा है कि शताब्दियों पूर्व की बात है कि एक सिंधु प्रदेश में मिर्कशा नाम के एक राजा था, मिर्कशा नाम का, सदियों पूर्व। तो वो बहुत ही जुल्मी राजा था और असहिष्णु प्रकृति का था, दम्भी राजा था। उनके राज्य में न कोई अच्छे कार्य होते थे, न कोई धार्मिक प्रवृत्ति होती थी, और न ही कोई जीवन के मूल्यों की भी कोई उनके राज्य में बात नहीं थी। तो प्रजा उनसे बिल्कुल नाराज थी, प्रजा उनके राज्य में बिल्कुल ही सुखी नहीं थी, और ये राजा बहुत ही अपनी प्रजा पे जुल्म करता था, मानसिक यंत्रणाएं भी देता था अपनी प्रजा को। तो प्रजा उनसे बहुत ही त्रस्त हो गई थी, और वो उनके पास कोई ऐसा उपाय ही नहीं बचा था कि वो ऐसा कुछ करें कि इस राजा से हमको मुक्ति मिले कैसे भी करके। शैलेंद्र सर जी, थैंक यू सो मच। अनिका, थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो प्रजा ने कुछ सोच रहे थे कि कुछ ऐसा क्या किया जाए कि इस राजा की जुल्मों में से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये लोग सारे जाके सिंधु नदी के घाट पर जाके अर्चना करने लगे भगवान के सामने कि भगवान हमको इस राजा से कैसे भी करके मुक्ति दिलाओ। और सच में राजा ने भगवान ने इन अपने भक्तों की बात सुन ली, और इन सबको मुक्ति दिलाने के लिए वरुण देव खुद मत्स्य के ऊपर सवार होकर, और मत्स्य के ऊपर सवार होकर, और इनको दर्शन दिया, उडेरो लाल बनकर आए और इन्हें भक्तों को दर्शन दिया और कहा कि एक राजा के मेरा अवतरण जरूर होगा,
एक ठाकुर है, ठाकुर जी एक रहते हैं, ठाकुर जी के घर मैं एक बच्चे के स्वरूप में आऊँगा और माँ देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा और आप लोगों की सारी यंत्रणाएं मैं नाश करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। और इसी तरह से समय बदलने लगा और कुछ समय के बाद ठाकुर रतन राय के घर माता देवकी के गर्भ में से बालक का जन्म हुआ। एक चमत्कारिक बालक का जन्म हुआ जिसका ललाट सूर्य की भांति चमक रहा था, चंद्र जैसे मुख का ये बालक, इसका नाम उदय चंद्र रखा गया। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सरस्वती जी, शिवराज प्रधान जी, थैंक यू पूजा जी। तो इस बालक का नाम उदय चंद्र रखा गया। जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ उस दिन तिथि थी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि, यानी कि दूज, बीज बोलते हैं जिसको, दूसरी तिथि दूज। तो दूज के दिन इस बालक का जन्म हुआ। तो उसी दिन से हम लोग इसको चेट्टी चंड यानी कि सिंधी दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ये हमारा नया साल है क्योंकि हमारे भगवान का इसी दिन जन्म हुआ था। भगवान ने जन्म लिया। उदय चंद जी के जन्म के बाद जो ये राजा मिर्क था वो बहुत चिंतित हो गया, उसके सेनापति भी चिंतित हो गए क्योंकि उनके मन में बस यही एक चिंता उनको सताए जा रही थी। वो समझ गए थे कि ये मेरा अंत आ गया है, यही मेरा अंत करेगा। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू दुर्गेश यादव जी। तो उन्हें पता चल गया था कि यही मेरा अंत करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस बालक को मारने के लिए या तो फिर इसे अब इसका अपहरण करने के लिए कोशिशें जारी रखी और अपने सेना के साथ ये ठाकुर रतन राय के घर जा पहुँचे इस बालक को मारने के लिए और या तो फिर उसका अपहरण करने के लिए। लेकिन झूलेलाल भगवान ने ऐसा अपना चमत्कार दिखाया, अपने पर्चे ऐसे दिखाए कि राजा के महल में ये लोग यहाँ चढ़ाई करने आए, वहाँ राजा मिर्ग शाह के महल में आग लगा दी अपनी शक्ति से। झूलेलाल भगवान ने, सेनापति दौड़ते दौड़ते आए और राजा को कहने लगे, राजा हमारे महल में तो आग लग गई है। राजा ने ये सब हाल अपनी आंखों से देखा और बहुत पछतावा हुआ उन्हें, और उन्होंने आके झूलेलाल के चरणों में माफ़ी मांगी और कहने लगे कि नहीं, अब मैं आपको पहचान गया हूँ आपकी शक्तियों से कि मुझे पहचान हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ आपका। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भूल बख्शाई और माफ़ी मांगी। और झूलेलाल भगवान तो करुणा के अवतार होते हैं। वो तो कोई कितनी भी गलतियां करे, जैसे माँ बाप माफ़ कर देते हैं, ये भी भगवान हमारे पिता ही हैं। तो उन्होंने राजा की ये गलती माफ़ कर दी और कहा कि सर्वधर्म को संभाव समझो और शांति के मार्ग पे चलो, और सब अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता राजा मिर्ग जो था, ये सॉरी ये उदय चंद्र, हाँ, राजा मिर्ग जो था वो इनका शिष्य बन गया और इनके अच्छी अच्छी बातों का, इनके विचारों का प्रचार करने में जुड़ गया। और झूलेलाल के सम्मान में कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसा कहानियों में मैंने सुना है, कुरुक्षेत्र के अंदर शहर में वहाँ उन्होंने एक सुंदर मंदिर भी बनवा के दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का वो स्थान है वहाँ। अभी भी आज भी वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस मंदिर में अच्छे अच्छे कार्य होते रहते हैं। तो ये है मतलब जो बुराइयों के सामने अच्छाई की जीत तो होनी ही है। जब जब भी हमारे पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन देके और अपने भक्तों को बचा लेते हैं। थैंक यू पूर्णिमा राय जी, थैंक यू सरस्वती मैम जी। तो अब वापस आती हूँ, ये हुई हमारे झूलेलाल भगवान के नए साल की बात। तो जो हम चेटी चंड के रूप में मनाते हैं, तो वो किस तरह से मनाते हैं उसके बारे में भी छोटा सा आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि उस दिन झूलेलाल भगवान को जल और ज्योति का स्वरूप माना जाता है। तो उस दिन क्या करते हैं, हमारे सारे सिंधी परिवार काष्ठ का छोटा सा मंदिर बनाते हैं या लेके आते हैं। उसके अंदर आटे का दिया यानी जोत जगाई जाती है और तांबे का पानी का लोटा रखा जाता है और श्रद्धालु बड़े प्यार से इस मंदिर को अपने सर पर रखकर पूरे शहर में घूमते हैं, जिसे बैराणा साहब कहा जाता है। और फिर साथ मिलकर सब नाच गान करते हैं और मंदिरों में पूजा होती है। मीठा प्रसाद हमारे में बनाया जाता है। इस दिन मीठे चावल बनाए जाते हैं
तो वहाँ फिर जुलूस निकलता है और पास में कोई नदी या तालाब होता है, वहाँ पर इस जोत का परवान किया जाता है। ये जो आटे की जोत बनाई जाती है उसको परवान किया जाता है, उसको तैराने के लिए ले जाते हैं। तो ये हुआ हमारे झूलेलाल भगवान के। हाँ, जो ये जो साथ में मिलके जो नाचते हैं, जो हमारे सिंधी डांस, जो जैसे पंजाबियों का अपना डांस होता है, गुजराती का अपना गरबा होता है, इस तरह से हमारा जो सिंधी लोग जो ये जो डांस करते हैं, थैंक यू शैलेंद्र सर। तो ये जो डांस साथ में मिलके करते हैं उसको छेज कहा जाता है। तो ये है हमारी सिंधियों की संस्कृति, मीठे चावल घर में बनाना और झूलेलाल भगवान की पूजा करना, और ये जो नाच गान, जो जो कुछ भी हम करते हैं, तो इन चीज़ों से हमारी संस्कृति बच जाती है। बच्चों को पता चलता है कि हमारे आखिर त्यौहार हैं तो है क्या, क्यों मनाए जाते हैं। हम अगर घर में ये सारे त्यौहार नहीं मनाएंगे, अपने त्योहारों को छोड़ देंगे, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। हमारा हम जितना हो सके हमको अपनी संस्कृति को बचाना है। अपनी, हाँ, मैं सिंधी हूँ, मुझे सिंधी डांस, सिंधी खाना, सिंधी पहनावा, सिंधी संस्कृति, मेरे सारे त्योहार अच्छे लगते हैं। वह मुझे गुजराती त्योहार भी बहुत अच्छे लगते हैं, पंजाबी भी अच्छे लगते हैं। सारे त्योहार आखिर एक ही संदेश ही देते हैं कि भाई भाईचारे की भावना, प्रेम और संभाव रखना है। आखिर तो घूम फिर कर बात तो सब यही आ जाती है कि सारी हमारी हिंदू संस्कृति एक ही है। एकता, एकता में अनेकता, यही हमारा संदेश है हमारे देश का। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू कुमार परसाना जी, गिरीश भारद्वाज जी, थैंक यू। तो अब वापस आती हूँ मैं चैत्र महीने की तरफ। तो जो दूज के दिन हमारे भगवान का जन्म था, तो हिंदी हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, हमारा हिंदू साल जो शुरुआत होता है, नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, वो भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को शुरू होता है, और फिर ये 9 दिन तक चैत्री नवरात्रि कहलाता है। तो इन नवरात्रियों के दरमियान हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, घर को पवित्र रखते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है, और अच्छी अच्छी बातें, बस अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाई जाती है। भजन करते हैं घर में माँ के आगे। और चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, उसमें हाँ, कहा जाता है कि चैत्र महीने की प्रथम तिथि के ऊपर पूरी सृष्टि का, ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का आरंभ किया था। तो जब ये ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया इस तिथि से, तभी उस दिन ग्रह और नक्षत्रों में भी बहुत चेंजेस आए थे, बहुत परिवर्तन आया था। पेड़ पौधों पर नए नए फूल, मंजर और कलियां खिल आई थी। जीवों में ईश्वर के प्रति आस्था आने लगी थी। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी समय पर ही हुआ था। और जो पुरुष परमात्मा है, वो अपनी प्रकृति से मिलने के लिए भी इसी समय में ही आते हैं। खुद ईश्वर स्वर्ग से यहाँ, ईश्वर ने भी यहाँ पर ईश्वर को भी इस चैत्र मास के अंदर यहाँ धरती पे आना पड़ा था। इस समय में न ज़्यादा ग्रीष्म होती है, न ज़्यादा ठंड होती है। और इसी नवरात्रि के 9वें दिन, यानी कि 9वीं जो तिथि होती है, उसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे हम राम नवमी के तरीके से मनाते हैं। भगवान श्री राम के जन्मदिन के तरीके पे हम मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो मुझे अच्छी लगती है, जो कहीं धूल धाकड़ नहीं होती, बिल्कुल खुशनुमा वातावरण होता है, चारों ओर हरियाली हरियाली छाई रहती है। और सब जगह चारों ओर फसल कटती है। हमारा मतलब चारों ओर हम जब देखते हैं कि हरियाली हरियाली और फसल पकी है, और हमारा इस ये पकी हुई फसल को देखकर हमारा आत्मबल और उत्साह, जीने का उत्साह बढ़ता है। नई फसल घर में लाने का भी यही सही समय होता है। इसी समय में प्रकृति में उष्णता बढ़ जाती है, जिससे कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में नया जीवन आता है। लोग नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, मंगलमय गीत गुनगुनाते हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये खुशी का माहौल होता है इस समय के दौरान। और सबसे ज़्यादा मुझे बात ये मन में प्रेरित करती है, मैं सोचती हूँ कि वो किसान जो इतनी सारी मेहनत हम सबके लिए करता है, और धान उगाता है, फल फूल करते हैं, ये सारे उसमें से महज थोड़ा हिस्सा ही वो किसान अपने लिए रखता है। बाकी का हिस्सा तो किसान सब हमको ही
दे देते हैं, हमारे लिए ही किसान मेहनत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं मन से किसानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सचमुच किसानों की ज़िंदगी बिल्कुल अपने देश के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपनी जनता के प्रति समर्पित है। तो एक सैल्यूट तो मेरा किसानों के लिए बनता है। अ, इसी तरह से मैंने आपको जो मुझे थोड़ा बहुत पता था तो चैत्र महीने की जो नवरात्रि के बारे में बताया, और कुछ मेरे झूलेलाल भगवान के बारे में बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। थैंक यू। अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने रखूंगी, जिसका शीर्षक है माँ। हे माँ, हे जगत जननी, तेरे दर्शन को आई हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, तेरे दर्शन को आई हूँ। मन में उल्लास और श्रद्धा का सुमन अर्पण करने आई हूँ। मन में उल्लास और श्रद्धा का सुमन अर्पण करने आई हूँ। तेरी करुणा का कोई मोल नहीं, तेरी करुणा का कोई मोल नहीं, तेरा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बिन बोले ही भक्तों की मन की बात समझ जाती, बिन बोले ही भक्तों के मन की बात समझ जाती, अपने प्रेम की मीठी बारिश हम सब पर बरसाती, अपने प्रेम की मीठी बारिश हम सब पर बरसाती। तेरी महिमा अपरंपार माँ, मैं शीश झुकाने आई हूँ। तेरी महिमा अपरंपार माँ, मैं शीश झुकाने आई हूँ। अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। अब हमें इस महामारी से, इन दुखों से मुक्ति दिलाओ माँ। अब बहुत हो गया, हमें मुक्ति दिलाओ माँ। मुश्किलों से लड़ने की हमें शक्ति देना माँ, मुश्किलों से लड़ने की हमें शक्ति देना माँ। मुझ नाचीज़ को शक्ति और भक्ति देना, मुझ नाचीज़ को शक्ति और भक्ति देना। तेरे चरणों में नमन करने आई हूँ। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मेरा इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी, आप सभी को जय माता जी। सरस्वती पोसवाल जी, गिरीश भारद्वाज जी, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप सबके सामने एक अपनी एक छोटी सी कविता रखती हूँ, जिसका शीर्षक है ज़िंदगी का सफ़र, जो मैंने अभी अभी कुछ दिन 15 दिन 10-15 दिन पहले ही कुछ लिखी है। ज़िंदगी का सफ़र। यस, थैंक यू शैलेंद्र शैल जी, माँ को नमन। बिल्कुल, थैंक यू कुमार परसाना जी, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कविता शुरू करती हूँ। ज़िंदगी का सफ़र। कितना तेज़ी से ख़त्म हो रहा है ये ज़िंदगी का सफ़र, कितना तेज़ी से सफ़र ख़त्म हो रहा है ये ज़िंदगी का सफ़र। जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल रही हो, जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल रही है। मुट्ठी के आसपास की वो खाली जगह, मुट्ठी के आसपास की वो खाली जगह, जहाँ से लाख कोशिशों के बाद भी रेत फिसल जाती है, जहाँ से लाख कोशिशों के बाद भी रेत फिसल जाती है। ठीक वैसे ही ये ज़िंदगी का सफ़र भी आगे निकलता गया, ठीक वैसे ही ज़िंदगी का सफ़र आगे निकलता गया। कुछ अनचाहे तो कुछ मन चाहे खेल दिखाता गया, कुछ अनचाहे तो कुछ मन चाहे खेल दिखाता गया। जो भी मिला, जो भी मिला, जैसा भी मिला स्वीकार करते चलें, जो भी मिला जैसे भी मिला स्वीकार करते चलें। ये सफ़र अब अपनी बाकी की ज़िंदगी पूर्ण करने में लगा हुआ है, ये सफ़र अब अपनी बाकी की ज़िंदगी पूर्ण करने में लगा हुआ है। आओ, आओ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जाए, आओ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जाए। ईश्वर से मिले हुए इस सुंदर सफ़र का लुत्फ़ उठाया जाए, ईश्वर से मिले हुए इस सुंदर सफ़र का लुत्फ़ उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती पोसवाल जी, गिरीश जी, पूजा मैम जी, पूर्णिमा मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच। कहीं आप लोग मुझसे बोर तो नहीं हो रहे? मैं आगे एक कविता सुनाऊं? हाँ जी। अ, अच्छा, तो मैं अब अपनी एक और कविता मैं आप सबके सामने रखूंगी, जो मैंने 3-4 महीने पहले कुछ लिखी थी।
जिसका शीर्षक है चलो न आज कुछ नया करते हैं। चलो न आज कुछ नया करते हैं। चलो न आज कुछ नया करते हैं। तेज बारिश में भीगते हैं। तेज बारिश में भीगते हैं। आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। या फिर आसमान के तारे ही गिनते हैं। पहाड़ों पर जाकर जोर से चिल्लाते हैं। थैंक यू संध्या, थैंक यू गिरीश जी। पहाड़ों पर जाके जोर से चिल्लाते हैं। फिर अपनी ही आवाज की गूंज सुनकर खिलखिलाकर हंसते हैं। फिर अपनी ही आवाज की गूंज सुनकर खिलखिलाकर हंसते हैं। बेसुरा ही सही कोई गीत गुनगुनाते हैं। बेसुरा ही सही पर कोई गीत गुनगुनाते हैं। साथ मिलकर चलो आज नाचते हैं। साथ मिलकर चलो आज नाचते हैं। रास्ते के कोने पर खड़े रहते किसी ठेले वाले से खरीद कर आज कुछ खा ही लेते हैं। रास्ते के कोने पर खड़े रहते किसी ठेले वाले से खरीद कर आज कुछ खा ही लेते हैं। चलो ना आज कुछ नया करते हैं। चम्मच को भूलकर आज हाथ से ही खा लेते हैं। चम्मच को भूलकर आज हाथ से ही खा लेते हैं। कूप को छोड़कर आज रकाबी में ही चाय पी लेते हैं। कूप को छोड़कर आज रकाबी में ही चाय पी लेते हैं। चलो किसी अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलो किसी अनजान रास्ते पर निकल चलते हैं। किसी बाग में बैठकर अनजाने चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी बाग में बैठकर कुछ अनजाने चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो ना आज रेत पर लेटने का थोड़ा मजा उठाते हैं। चलो ना आज रेत पर लेटने का भी थोड़ा मजा उठाते हैं। चलो ना आज कुछ नया करते हैं। चलो ना कुछ आज नया करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अनिका, थैंक यू सरस्वती मैम, थैंक यू संध्या, थैंक यू गिरीश भारद्वाज जी। आशा करती हूँ कि आप लोग सब मुझसे बोर तो नहीं हुए होंगे और आपको मेरी ये छोटी छोटी कविताएं अच्छी लगी होगी और मेरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। तो अब थैंक यू सरस्वती मैम, थैंक यू कुमार परसाना जी, थैंक यू पूजा जी। मैंने एक छोटी सी कविता जब लॉकडाउन में जब से मैंने लिखना शुरू किया था, एक्चुअली मैंने लिखना भी अभी एक साल ही हुआ है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था पहली बार जब कोरोना हुआ था तब से ही मैंने लिखना शुरू किया था। तो मैंने एक कविता लिखी थी किसी ग्रुप के लिए जिसका शीर्षक है आहट। वो मेरी छोटी सी कविता है तो मैं आपके सामने रखती हूँ। शहर सूना, रास्ते सूने, गलियां भी सुनसान। शहर सुना, रास्ते सूने, गलियां भी सुनसान। तरसे शहर की सड़क आहट इंसानी। तरसे शहर की सड़क आहट इंसानी। मंदिर सूने, भी बंद। मंदिर सूने, मस्जिद भी बंद। बंद है सारे चर्च उद्यान। पशु पंखी भी पड़े सोच में। पशु पंखी भी पड़े सोच में, कहाँ गुम हो गए हैं ये इंसान। चारों ओर छाया सन्नाटा। चारों ओर छाया सन्नाटा। करे तो क्या करे इंसान। प्रकृति से किया है खिलवाड़। प्रकृति से किया है खिलवाड़। अब भुगत रहा है सूत समेत इंसान। अब भुगत रहा है सूत समेत इंसान। तरस रहा अब किसी आहट को। तरस रहा अब किसी आहट को। मजबूर, दुखी और लाचार इंसान। मजबूर, दुखी और लाचार इंसान। ये कविता मैंने जब शुरू में कोरोना हुआ था और फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तब मुझे ये भाव आया था और मैंने किसी ग्रुप में ये रखी थी, पोस्ट की थी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये छोटी सी कविता अच्छी लगी होगी। थैंक यू गिरीश भारद्वाज जी। हाँ जी सरस्वती मैम, भजन भजन में मैंने कोई एक लिखा नहीं है, अपने खुद से मैंने नहीं लिखा है कोई भी भजन। भजन तो मुझे आता है लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो ओके, मैं एक, अगर समय है, टाइम है अभी तो मैं एक भजन गा लेती हूँ। एक छोटा सा भजन है, मैं गा लेती हूँ। ओके।
जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा तेरा प्यार जो मिला है। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला। मेरी जिंदगी सजा कर अपना बनाया तुमने। मेरी जिंदगी सजा कर अपना बनाया तुमने। अंतःकरण जगा कर क्या क्या दिखाया तुमने। अंतःकरण जगा कर क्या क्या दिखाया तुमने। जो खो गया था मुझसे वापस मुझे मिला है। जो खो गया था मुझसे वापस मुझे मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। बस इतनी सी तमन्ना इतनी सी चाह मेरी। बस इतनी सी तमन्ना इतनी सी चाह मेरी। चरणों में रखना मुझको रहे कृपा सदा तेरी। चरणों में रखना मुझको रहे कृपा सदा तेरी। शिकवा हो ना शिकायत ना कोई मुझे गिला है। शिकवा हो ना शिकायत ना कोई मुझे गिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। तुम हो जगत के स्वामी तुम में ही जग समाया। तुम हो जगत के स्वामी तुझ में ही जग समाया। हर शय में वास तेरा हर शय में तेरी छाया। हर शय में वास तेरा हर शय में तेरी छाया।
कांटों के बीच में भी देखो सुमन खिला है, कांटों के बीच में भी देखो सुमन खिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है, हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, तेरे दर से ही मिला, तेरे दर से ही मिला है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर एक बार सरस्वती पोसवाल मैम का थैंक यू करती हूँ, सरगम ग्रुप का थैंक यू मानती हूँ। और अभी जितने भी सारे मैं भजन गा रही थी, कमेंट्स आकर चले गए, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं बाद में आप सभी को रिप्लाई करने वाली हूँ, पर्सनल सभी को रिप्लाई दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था ना, तो मुझे नहीं दिख रही थी किसी की कमेंट। हाँ, अब मुझे दिख रही है। पूजा श्रीवास्तव मैम थैंक यू, अनिका थैंक यू, संध्या थैंक यू, कुमार प्रसन्ना जी थैंक यू। ओ, प्रमोद सर भी जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी प्रमोद सर। गिरीश भारद्वाज जी थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से मैं अपना आज का शो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे बाद अभी थोड़ी देर में ही किसी और का भी शो है, तो उनका भी टाइम हो गया है, तो हर एक को अपना अपना टाइम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू।